तो हम लोग कुछ दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि मैडम थोड़ा पास में दिखा दें। देखिए ये दो बच्चे हैं, एक है शिशुपाल और एक है अर्जुन प्रसाद, बलिया के हैं एक और एक बिहार निवासी हैं। इन लोग का जब डीवीपीएसटी हुआ था तो ये लोग उस टाइम पकड़े गए थे और इन्होंने कबूला भी था कि हाँ हम लोगों ने किसी अनफेयर मीन्स का यूज़ किया था और उसका पकड़े भी गए थे। इसका बाद क्या होता है, इन लोगों पे एसटीएफ जो है एफआईआर करती है। एफआईआर की देखिए कॉपी दिखा दे रहा हूँ मैं, ये एफआईआर की कॉपी है इन लोगों की। और इतना तो खेला हो गया है, अब इसके बाद जो अर्जुन प्रसाद हैं उनका जो है फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो जो फाइनल का है वो दिखाना चाहूँगा मैं कि मतलब इन पे डीवीपीएसटी के टाइम एफआईआर होता है, एसटीएफ एफआईआर करती है। इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे इन लोग पे कार्रवाई हो रही है कि फाइनल लिस्ट में जो है इन लोग का नाम जो है आ चुका है। अर्जुन अर्जुन प्रसाद जो है, जो देखिए बलिया निवासी हैं बिकसुनिया गांव के, उनका जो है ये देखिए फाइनल में आ चुका है और वो दरोगा भर्ती के काबिल हो चुके हैं, दरोगा बनने लायक हो चुके हैं वो। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है या जिन पे एफआईआर हुई है डीवीपीएसटी के टाइम, रनिंग के टाइम, और कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स के टाइम पकड़े गए थे, लेकिन अभी भी फाइनल सिलेक्शन में उन लोग का नाम है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा भर्ती बोर्ड से कि ये जो भर्ती है तो वो कैसे ये लोग कंप्लीट करा रहे हैं कि जितने भी अनफेयर मीन्स वाले बच्चे हैं उनका भी नाम आ जा रहा है। इसका मतलब आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग दिखाना चाहेंगे कि दिखाया जाए। हाँ, ये है हमारे नीतीश कुमार, जिनका उस टाइम तो बहुत ही जिक्र हुआ था, जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया था कार में बैठ के। और देखिए फाइनल सिलेक्शन में भी उनका नाम जो है, ये देखिए फाइनल लिस्ट में इनका नाम आ चुका है और ये भी दरोगा बन चुके हैं। कैटेगरी वाला और बोल दो थोड़ा शुरू दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए, अब हमको कैटेगरी के बारे में तो बहुत नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पता रहता है तो हमको कुछ पता है कि हाँ जो यादव लोग होते हैं वो लोग शायद ओबीसी में आते हैं। लेकिन ये यादव भाई साहब ऐसे हैं, लक्षदीप यादव, जिनका जिनका नाम जो है ये एससी कैटेगरी में दिया है। ये एससी कैटेगरी की लिस्ट है और इसमें लक्षदीप यादव का जो नाम है देखिए वो एससी कैटेगरी में, ये फाइनल लिस्ट है, इनका सिलेक्शन हो चुका है। वो दिल्ली वाली लड़की और वो भी क्या नाम था उसका, ये विजय त्यागी, ये तो वो त्यागी, वो हाँ ओबीसी वाले एससी में। हाँ, ये देखिए त्यागी शायद ओबीसी या जनरल में आते हैं। एक तो शिवम त्यागी है और एक विजय कुमार त्यागी है। हाँ, तो इन लोग का भी नाम दिखाई पास में थोड़ा, इनका भी नाम जो है एससी कैटेगरी में दिया है। ये लोग त्यागी हैं, तो त्यागी शायद ओबीसी या जनरल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग, हाँ यहाँ पर जो है फ्लावर क्या नाम है एससी। हाँ, और हमारे पता नहीं ये लोग सही हैं कि नहीं सही हैं, ऐसा ऐसा इन लोग का नाम दिया गया है। कोई अधिकारी है, कोई दरोगा है, कोई ब्राइट फ्लावर है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि इस दरोगा भर्ती में शामिल होने के लिए विदेश से लोग आए हुए हैं। ब्राइट फ्लावर हो सकता है। अरे तो क्या हो गया, तो ये कुछ नाम में भी कई सारी गड़बड़ियाँ हैं। एक गुप्ता है, ये देखिए सिद्धार्थ कुमार दिल्ली वाला। हाँ जी। और एक और चीज़ है कि आखिर जब अगर आप अदर स्टेट में पेपर देके जाते हैं तो एज अ जनरल स्टूडेंट वहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दिल्ली निवासी कोई बच्चा है सिद्धार्थ कुमार, वो यूपी में आके कैटेगरी फॉलो कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, ये तो एससी कैटेगरी है और ये सिद्धार्थ कुमार इनका नाम है और इनका ये डोमिसाइल दिखा रहा है दिल्ली। तो मेरे को यहाँ तक पता है कि कोई अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का होता है वो अगर यूपी में परीक्षा देता है तो वो जनरल काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें ये इसका डोमिसाइल दिल्ली दिखा रहा है, नाम सिद्धार्थ कुमार है और इसको आरक्षण दिया गया है एससी कैटेगरी में। और ऐसे ये शोभिना गौतम दिल्ली की हैं, शोभिना गौतम जो कि दिल्ली की हैं, उनको भी यूपी में आने पे ऐसी कैटेगरी मिल चुका है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चे बाहरी हैं, अदर स्टेट के हैं, वो यूपी में आके मतलब कैटेगरी लाभ ले रहे हैं। आखिर है क्या कोई ऐसा कुछ प्रोसीजर? अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर है तो बताया जाए हमें। हमको तो नहीं लगता कि मतलब अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे वहाँ पेपर देंगे तो आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं वहाँ पेपर देंगे तो एज अ जनरल स्टूडेंट ही वहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे मतलब। लेकिन यहाँ पे जो दरोगा भर्ती हुई है इसमें पता नहीं कैसे ये लोग रिजल्ट दिए हैं आनंद फानंद में एकदम, कि किसी का भी नाम कहीं भी डाल दिए हैं, कोई मतलब नहीं कि किस स्टेट का है बच्चा। मतलब समझिए ये जो भर्ती है ना उसका भर्ता बना दिया गया है, वो भर्ता बनाया है भर्ती बोर्ड ने। ये काफ़ी एक गंभीर बात है कि भर्ती का जो है भर्ता बना दिया है
वो भी भर्ती बोर्ड ने बना दिया है, लक्षद्वीप यादव। ऐसे हमारे पास कई सारे सबूत भी हैं कि रिजल्ट जो है बिल्कुल सही नहीं आया है, और रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो बच्चे DVPST के टाइम पकड़े गए थे या FIR हुआ था उनका भी नाम सिलेक्शन में है। तो आखिर ये लोग किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से परे है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे सबूत हैं, और सबूत अभी धीरे धीरे मिल भी रहे हैं बहुत सारे, जिसमें कई अनफेयर मीन्स वाले बच्चे हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो जो प्रोसेस है ये तो बिल्कुल निराधार है, और ना एकदम समझिए जल्दबाजी में ही किया गया है। 2-3 दिन जो भी इन लोग के पास टाइम रहा हो, उसमें बच्चों के पास भरा गया है किसी तरह। ये किसी भी कैटेगरी का बच्चा उसे किसी भी कैटेगरी में डाल दो, बाहर स्टेट का बच्चा उसको एज अ कैटेगरी ट्रीट किया जाए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अनफेयर मीन्स के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज उनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, और इसके बावजूद भी भर्ती बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार भी पता नहीं क्या सुन रही है क्या नहीं सुन रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आखिर आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे इस तरफ? इतनी बड़ी जो वैकेंसी है, इस पर इतने बच्चे पकड़े गए हैं रिजल्ट के बावजूद भी, तो आप लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये एक गंभीर मुद्दा है और सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये भर्ती भी ऐसे ही चली जाएगी और फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मामले पे कार्रवाई हो, तो आप लोग यहाँ पर आइए 20 तारीख को, यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांग मनवाइए, और आपके जो अधिकार राइट्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे लड़िए, बैठिए, शांतिपूर्वक करिए, लेकिन जो काम करिए शांतिपूर्वक करिए। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसे मेरे भाई नित्या ने आपको इतने सारे एविडेंस दिखाए थे, तो ये सारे एविडेंस कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड की जो धांधली उन्होंने करवाई है, उसकी हड़बड़ी में जो जो इन्होंने इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट शो किया गया है, उसमें कई सारी खामियां हैं। तो नित्या भाई सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब मैं आपके लिए एक सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने 20 जून के लिए जो सत्याग्रह के लिए डेट रखी थी, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS सर हैं, उनसे मेरी बात हो गई है, और उन्होंने भी वीडियो के माध्यम से ट्विटर या यूट्यूब पर एक 1.5-2 मिनट की वीडियो डाल दी है। तो उन्होंने भी इस 20 जून की जो धरने की तारीख है उसको वेरीफाई कर दिया है। तो एक बार मैं भी यहाँ सभी की सहमति से सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि 20 जून को आपको भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आना है, और अमिताभ ठाकुर सर की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और वो आपको लीड करेंगे, और शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से यहाँ पर इको गार्डन के अंदर बैठकर आप सभी को सत्याग्रह करना है। सभी अपने अपने सभी साथियों को सूचित कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, जिससे हमारी मांगों को सरकार कहीं ना कहीं अपने संज्ञान में ले, और जो हमारी SIT की मांग है उस पर थोड़ा काम करे वो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यही मेरे को सूचना देनी थी। आपने एक FIR तक निकलवा ली थी क्या? मैं ये लेटेस्ट FIR है जो STF ने अर्जुन प्रसाद और शिषपाल को पकड़ा था। ये इसका भी रिजल्ट आया है परसों, फाइनल रिजल्ट। तो ये वही कॉपी है जो हमने अभी 2 मिनट में निकल आई। ये ऑनलाइन चीज़ें होती है, 2 मिनट में निकल आती हैं। जिन चीज़ों का आप गुणगान करते हो कि हमने FIR कलेक्ट की, वो की, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसे। और एक और फाइल है हमारे पास, ये भी 2 मिनट का काम है, ठीक है। ये तो आप में जो बात कर रहे थे कि आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है, कितना दिमाग है। भैया दिमाग लेकर अकेले आप ही पैदा नहीं हुए हो, ये सब बैठे हैं, दरोगा भर्ती का पेपर दे के आए हैं, और इन सब के पास एडमिट कार्ड है और इनकी आंसर की है। अगर आप ज़्यादा इतने इंटेलिजेंट हो तो अब इको गार्डन आने के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पर अपनी आंसर की के साथ और अपने एडमिट कार्ड के साथ आना, जब पता चलेगा कि कौन किस में ज़्यादा कॉमन सेंस है, किस में बुद्धि है, ठीक है। तो आप जैसे लोगों के बारे में वैसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत और उतनी औकात ही नहीं है कि तुम जैसे लोगों के मैं मुंह लगूं या तुम लोगों की बात करूं। बस तुम्हें तो ओनली एक ही चीज़ की वो फिक्र रहती है कि फंडिंग कहाँ से कलेक्ट की जाए, अकाउंट मेरा कैसे आगे किया जाए। आप फंडिंग के अलावा कोई बात ही नहीं करते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। और सभी स्टूडेंट से मैं फिर वो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग लगातार 58 दिन से बैठे हुए हैं, यही आपके सही लीडर है एक तरीके से, और आपके लिए सही चीज़ें यही कर रहे हैं। और बाकी तो घर बैठकर 1 महीने से यहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। 4 दिन के लिए आ गए थे और फंडिंग वंडिंग लूट लाट के भाग गए थे। तो इन लोगों की बातों में ना है ना गुमराह होए, ठीक है। और इन लोगों की ये तो बस इनका काम बकैती करना है, बकैती करते रहते हैं। और जो भाइयों बहनों, आज 58वां दिन हो गया हमारा
हम अभी भी डटे हुए हैं और आपको पता चल गया है कि 20 तारीख को महान धरना हो रहा है। अमिताभ सर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ आइए। उस दिन हम कब तक बैठेंगे? आप एक बार यूनिटी दिखा दीजिए तो हम लोग को इतना लंबा बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप देख देख के बोर हो गए। हम लोग को बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हम लोग बोर हो गए ये सुन सुन के। हम लोग सोचो हम तो डेली बोलते हैं, हम बैठे हैं इस टेम्परेचर पे, हमारा क्या हाल हो रहा होगा। जैसे कि आप लोग लड़कियां हैं और लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है घर से बाहर निकलने में। आप कानपुर से आई हैं और मैं कानपुर से कोई सुल्तानपुर, कोई आजमगढ़, दूर दूर से लड़कियां आती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से इतनी दूर आती हैं, उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? इतना टाइम हो कैसे गया मैनेज कर रही है? मैं यहाँ पे 17 तारीख से आई थी, 17 तारीख से मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। यहाँ पे हम लोग रैन बसेरा, रुकने की जगह नहीं, हम रैन बसेरा पे जाके रुकते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को 20-25 दिन रुकने का अलाउ नहीं करता है, हम फिर भी रुके हुए हैं। हम जाते हैं रैन बसेरा में, फिर सुबह 7 बजे तक हम फिर वापस आ जाते हैं। शाम को जाते हैं 6 बजे में, इको गार्डन से निकाल दिया जाता है। उसके बाद सुबह 9 बजे फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं। हम डेली यही सफ़र कर रहे हैं कितने दिनों से, 17 तारीख से अभी तक हम लोग यहीं पे डटे हुए हैं। आप तो लोकल, लखनऊ के लोकल लोग भी नहीं आ रहे हैं क्या? आप लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया था? हमें भी चिंता अपने आगे के एग्ज़ाम की, पर हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग हेल्प नहीं करेंगे, आपको यूनिटी नहीं दिखानी, आपको दरोगा बनना है। आपको यहीं से पता चल रहा है आप कितने सीरियस हैं। 20 तारीख को महाधरना हो रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए। अभी तक आपने नहीं सोचा तो आप सोचते कोई लीडर हो, कोई लीडर, आप लोग यही पूछते हैं कि कोई लीडर है। 20 तारीख को सर आ रहे हैं, तब देखते हैं आप लोग कितनी भीड़ बढ़ा रहे हैं। अपने आप को खुद आप गाइड कीजिए ना। आपको सबको जॉब खुद चाहिए थी सर, लीडरों को थोड़ी ना जॉब चाहिए थी। आप टीचर के भरोसे बैठे, टीचर ने इतना साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आपकी जॉब है, आप अपनी सैलरी खुद लेंगे, आपके स्टार खुद लगेंगे। आपका काम है दूसरों को सिक्योर करना, आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं अभी। 20 तारीख को हम लोग सब लोग आपका वेट करेंगे, क्या करना है। तो 20 तारीख से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए, हम लोग के साथ जुट हुई, ताकि हम लोग भी यहाँ से अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक, यहाँ पे हमने कोई भी बाहर निकलने का, विधानसभा घेरने का हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हम कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। और लीडरशिप हमारी ठाकुर सर, वो अमिताभ ठाकुर सर कर रहे हैं। तो आप सभी से, और बाहर बहुत सारे लोगों को गलत अफवाह जा रही है कि 18 तारीख को भी है या 17 को है, तो उसका अनाउंसमेंट अभी तक देखिए यूपीएसआई से जो अनाउंसमेंट हो रही है वो 20 तारीख की हो रही है। बाकी कोई भी धरना हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। हम लोग 20 तारीख का अनाउंस कर चुके हैं। पूजा कमेंट देख रही है। अभी यहाँ पे कोई आनंद प्रकाश अंशुल करके हैं, वो कह रहे साले तुम लोग मस्त एंटरटेनमेंट करते रहो वहाँ पे बैठ के। एंटरटेनमेंट भाई यहाँ पे सामने आके देख ले, वहाँ से क्यों देख रहा है तू? तो आप